नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है हेडलाइंस। विष्णुनगर उपचुनाव में सरकार की ताकत हारी, भाजपा की जीत बरकरार। सिम्स में एक्सरे फिल्म का टोटा, परेशान मरीज निजी जांच केंद्रों के हवाले। राज्य सरकार वृक्ष संपदा योजना के तहत करेगी किसानों की आय में वृद्धि, वन विभाग दे रहा योजना की जानकारी। और वर्षों से खत्म नहीं हो रही समस्या, देवरी खुर्द के परेशान नागरिकों ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। आइए अब खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। वार्ड क्रमांक 16 विष्णुनगर पर कब्जे की कांग्रेस की मंशा धराशायी हो गई। पार्षद उपचुनाव में श्रद्धा जैन की जीत के साथ भाजपा ने यहां अपनी दावेदारी बरकरार रखी। परिणाम ने कांग्रेस को निराश कर दिया। 233 मतों से भाजपा की उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। इससे सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को झटका लगा है। उम्मीद के विपरीत परिणाम ने कांग्रेस को निराश किया। वार्ड क्रमांक 16 विष्णुनगर पार्षद पद के उपचुनाव में भाजपा की जीत हुई। बर्जेस स्कूल में गुरुवार को सुबह 9 बजे मतगणना शुरू की गई। दोपहर 2:30 बजे 4 राउंड में गणना पूरी हुई। दूसरे चरण तक कांग्रेस की प्रत्याशी अनीता कश्यप आगे चल रही थी, जबकि तीसरे चरण की गिनती में बीजेपी उम्मीदवार ने 150 मतों की निर्णायक बढ़त बनाते हुए अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी अनीता कश्यप को 233 वोटों से परास्त कर विष्णुनगर वार्ड पर जीत बरकरार रखी। तीसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी शैल यादव रही। भाजपा की विजयी उम्मीदवार श्रद्धा जैन की मां निधि जैन के निधन से वार्ड पार्षद का पद खाली हुआ था। श्रद्धा जैन ने जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया और कहा, दिवंगत मां के आशीर्वाद और उनके किए गए जन कार्य का सुखद परिणाम आया है। पहला तो मेरी माँ का आशीर्वाद, उसके सहारे मैं जीती हूँ, और दूसरा मेरी वार्ड की जनता ने जो मेरा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। देखा जाए तो उनके कार्यों के कारण भी जीत हुई है। जिस प्रकार से उन्होंने लोगों की सेवा की है वो भी एक पॉइंट था जिसकी वजह से लोगों ने हम पर वापस से भरोसा दिखाया है। क्या प्राथमिकताएं होंगी? जो हमने लोगों से वादा किया है, हम ये काम कराएंगे, ये काम कराएंगे। मेरी तो प्राथमिकता वही रहेगी कि पहले मैं उन कामों को पूर्ण करूँ, उसके बाद फिर वार्ड में जो बची हुई समस्याएं हैं उनका निवारण करूँ। दूसरी तरफ अप्रत्याशित हार का सामना करने पर कांग्रेस में निराशा है। पिछले निकाय चुनाव में भी उसे यहां से हार मिली थी, लेकिन उपचुनाव में उसका वोट प्रतिशत बढ़ा है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महापौर रामशरण यादव का कहना है, चुनाव में पार्टी के सभी लोगों ने कड़ी मेहनत की है। इस बार वोट ज्यादा मिले, लेकिन इसे हम जीत में नहीं बदल सके। वोट में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन उसको जीत में हम लोग परिवर्तित नहीं कर पाए। पिछले समय कांग्रेस को 900 वोट मिला था, इस समय कांग्रेस को वहाँ पर 1378 वोट मिला है। लगभग 400 वोट कांग्रेस का बढ़ा। जो सामने प्रत्याशी थे, 2 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के और निर्दलीय, दोनों का वोट 400 घटा है। पिछले समय भाजपा को 1900 वोट मिला था, जो अभी 1600 मिला है। वैसी निर्दलीय को 1200 वोट मिला था, जो अभी वर्तमान में 900 वोट मिला है। विष्णुनगर उपचुनाव में भाजपा के चुनाव संचालक अमरजीत दुआ ने कहा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं ने विश्वास के साथ काम किया है। जनता का साथ मिला, इससे सभी उत्साहित हैं। मैं प्रत्येक कार्यकर्ता का, वार्ड के प्रत्येक मतदाता का, चाहे उन्होंने भाजपा का वोट दिया हो चाहे ना हो, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की श्रद्धा को विजयी कराया है, हम उनके हर आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। साथ ही साथ जो भी वो काम हमारे द्वारा कमिटमेंट किया गया वो पूरा करेंगे। इस जीत के साथ भाजपा ने इस मिथक को भी तोड़ दिया कि उपचुनाव में सत्ता पार्टी की हमेशा विजय होती है। बहरहाल 2 साल के कार्यकाल के लिए वार्ड की जनता ने बीजेपी की उम्मीदवार पर विश्वास जताया है। बेहद कम मतों से विजय मिलने के बावजूद भाजपा ने अगले निकाय चुनाव में विष्णुनगर वार्ड को अपने लिए सुरक्षित मान लिया है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। इधर मतों की गिनती में तीसरा चरण भाजपा की जीत में निर्णायक साबित हुआ।
87 मतों से पीछे चल रही पार्टी की उम्मीदवार श्रद्धा जैन ने 150 मतों की बढ़त बनाते हुए चौथे और अंतिम चरण में 233 मतों से जीत दर्ज की। विष्णुनगर उपचुनाव के लिए मतगणना गुरुवार को बर्जेस हिंदी मेमोरियल स्कूल में हुई। परिणाम जानने भाजपा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां दोपहर तक मौजूद रहे। भीतर मतगणना हो रही थी और बाहर मौजूद दोनों ही प्रमुख दलों के कार्यकर्ताओं की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। गुरुवार 12 जनवरी सुबह स्ट्रांग रूम खुलने के बाद पहले चरण की गणना सुबह 10 बजे शुरू की गई। वार्ड नंबर 16 विष्णुनगर पार्षद उपचुनाव के लिए 8 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसमें पड़े 426 मतों की गणना 4 चरणों में पूरा करने जिला निर्वाचन विभाग ने बर्जेस स्कूल में तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी। स्कूल मैदान में भाजपा कांग्रेस के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थक परिणाम जानने बड़ी संख्या में जुटे थे। पहले चरण की गणना पूरी होने के बाद मिले मतों की जानकारी दी गई, जिसमें कांग्रेस को 446, बीजेपी को 326 और निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में 183 मत पड़े। बढ़त से कांग्रेस समर्थकों में उत्साह था, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता हताश नहीं दिखे। भाजपा ने दूसरे चरण में अंतर कम करते हुए 386 वोट पाए। कांग्रेस को 353 और निर्दलीय उम्मीदवार ने 284 मत लेकर सभी को हैरान किया। गिनती का तीसरा राउंड बेहद चौंकाने वाला था। हालांकि इसकी उम्मीद बीजेपी उम्मीदवार श्रद्धा जैन और पार्टी कार्यकर्ताओं को पहले से थी। 87 मतों का न केवल अंतर खत्म कर दिया, बल्कि 150 मतों की निर्णायक बढ़त बनाई। अब कांग्रेस नेताओं के माथे पर बल पड़ने लगा। चौथा चरण शुरू होने तक कांग्रेस खेमा मतगणना स्थल से रुखसत होने लगा। इधर भाजपाइयों में जीत की आशा प्रबल हो चुकी थी। चौथे और आखिरी दौर की गणना पूरी होने पर दोपहर 2:30 बजे मंच से जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर सौरभ कुमार ने उपचुनाव के विजयी उम्मीदवार की घोषणा की। आज 4 चक्रों में 8 मतदान केंद्रों के वार्ड 16 की मतगणना का कार्य संपन्न कराया गया। इसमें सभी राजनीतिक दल, उनके अभिकर्ता, पुलिस, प्रशासन, समस्त टीम लगी हुई थी। गणना पश्चात जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वह विजय घोषित हुए। अंतिम चरण तक कांग्रेस उम्मीदवार अनीता कश्यप को 1378 मत पड़े। बीजेपी प्रत्याशी श्रद्धा जैन को 1611 वोट मिले। एकमात्र निर्दलीय उम्मीदवार शैल यादव को 945 वोट मिलने की जानकारी दी गई। रिजेक्ट मतों की संख्या 79 और नोटा की संख्या 12 बताई गई। उपचुनाव में विजयी श्रद्धा जैन को कलेक्टर ने प्रमाण पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही भाजपा नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अभी चुनावी खबर बाकी है। पार्षद प्रत्याशी की जीत का समाचार सुनते ही बीजेपी में खुशी की लहर छा गई। गुरुवार को वार्ड क्रमांक 16 विष्णुनगर पार्षद उपचुनाव का नतीजा आया, जिसमें भाजपा की उम्मीदवार श्रद्धा जैन पार्षद चुनी गई। बर्जेस स्कूल में हुई मतों की गिनती में कांग्रेस की प्रत्याशी को 233 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही यहां मौजूद भाजपाइयों ने जीत पर अपनी खुशी जताई। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, वार्ड वासियों को बधाई देना चाहता हूं, नगर वासियों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारा सहयोग किया और मन लगा के कार्यकर्ताओं ने काम किया, जिसका आज रिजल्ट विजय हुई भारतीय जनता पार्टी। ये अमर अग्रवाल के प्रोत्साहन से हम लोगों ने मजबूती से एक मत होके संगठन को मजबूत करते हुए कार्य किया और हमने जीत हासिल की। आज की जीत कार्यकर्ताओं की जीत है। कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का था, लेकिन हम लोग भी इसको चैलेंज को स्वीकार किए। आज जब उनकी सरकार है, सत्ता है, उसके बावजूद हमारे कार्यकर्ताओं ने जो दिन रात मेहनत की, ये उसी का नतीजा है कि आज हम लोग ने इस उपचुनाव में विजय हासिल की। कि केवल मानसिकता निर्दलीय ने हरा दिया, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता जिताई है। कुदुरन की जनता जिलाई वार्ड नंबर 16 की, और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की मेहनत जिताई है। सत्ता का पूरा ताकत है कि घर में पैसा काम नहीं किया है, जो जनता के दिल में राज करेगा, जीत उसी की होगी। हम लोगों ने लोगों को बताया कि जिस प्रकार के शहर में भी माहौल है, हमको सुख चैन का माहौल चाहिए। जनता तक हमने खबर भिजवाया। ये तो अभी भी सत्ता पक्ष हावी था हमारे ऊपर में, धन बल का अतिरिक्त प्रयोग होने के बावजूद भी जनता ने हमें जो स्नेह दिया, हम लोग का आभार व्यक्त करते हैं। एक्सरे फिल्म खत्म होने की वजह से सिम्स में जांच बंद है। ऐसे में जरूरतमंद मरीजों को निजी सेंटर में ज्यादा शुल्क देकर ये एक्सरे की जांच करानी पड़ रही है। एक्सरे फिल्म कब आएगी, अस्पताल प्रबंधन नहीं बता पा रहा।
संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल होने के कारण सिम्स में हर दिन 1300 से 1400 मरीज ओपीडी जांच कराने आते हैं। 150 से 200 एक्सरे जांच होती है। इसमें छाती से लेकर हड्डियों की एक्सरे प्रमुख है। इसके लिए महज 60 से 100 रुपए तक का शुल्क लिया जाता है। यहाँ पहुँचने वाले मरीजों के लिए ये काफी रियायती दर है, जबकि निजी सेंटरों में इसी जांच के लिए 500 से 700 रुपए तक ले लिया जाता है। लेकिन अब सिम्स में फिल्म खत्म होने का खामियाजा गरीब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टरों द्वारा किसी मरीज को एक्सरे जांच लिखने पर उसे बाहर के निजी सेंटर जाना पड़ रहा है। आधा घंटा हो गया हम लोग को आए हुए और यहाँ देख रहे हैं इधर उधर कहीं पर एंट्री भी नहीं हो रहा है और एक्सरे करने वाला जो रहते हैं स्टाफ भी नहीं है और हाँ फिल्म नहीं है बोल रहे हैं। ये पैर में आज ही चोट लगा है, बहुत ज़्यादा लग गया है तो आए थे इलाज कराने के लिए कि जल्दी हो जाएगा करके। और बहुत लोग आते जो गरीब रहते वो लोग और 2-3 जने और मिले थे हम लोग, वो लोग भी बोल रहे थे कि नहीं हो रहा है कुछ भी, बार बार आ रहे हैं हम लोग को, कल आना परसों आना ऐसे बोल रहे हैं। एक्सरा कराया है, नहीं होगा अभी एक्सरा बोल रहे हैं, कोई नहीं स्टाफ नहीं है अंदर में। हाँ बोल तो दिए वैसे ही फिल्म ख़त्म हो गया। ये वही 15-20 मिनट हो गया बैठे यहीं पे आके। सिम्स में इस संकट का समाधान कब तक हो पाएगा, इसे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आसपास के निजी एक्सरे सेंटरों की चांदी हो गई है। मरीज का इलाज कराने गरीब अपने बचत पैसों को यहाँ मजबूरी में खर्च कर रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। मातृ शिशु अस्पताल भवन में पैथोलैब पहुंचने वाले मरीजों को सैंपल देने काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। दरअसल इस अस्पताल में 4 फ्लोर हैं, मगर सभी फ्लोर में के जो बाथरूम है यहाँ कार्यरत नर्सों का उसमें कब्जा है। वे किसी भी बाहरी मरीज या उसके परिजनों को बाथरूम का इस्तेमाल करने नहीं देती हैं। यही नहीं, पुरुषों के लिए बने बाथरूम में ताला जड़ दिया गया है। भवन के तीसरे माले में समस्या और अधिक है, क्योंकि यहाँ पैथोलैब का संचालन होता है। ऐसे में कोई मरीज जांच कराने पहुंचता है तो उसे सैंपल का डिब्बा लेकर ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम आना पड़ता है। महिलाओं की जांच भी कराने कमोबेश इसी तरह की परेशानी परिजनों को होती है। गोकुलनगर निवासी हराबाई और उसका बेटा विष्णु साहू पिछले कुछ दिनों से थाने के चक्कर काट रहे हैं, पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। दरअसल हराबाई का भाई पुरुषोत्तम साहू के द्वारा उनकी पैतृक संपत्ति जो कि सकरी में है उसे बलपूर्वक कब्जा कर लिया है और पहुंचने पर वो गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देता है। इसकी शिकायत थाने में की गई है, मगर उनकी सुनवाई अब तक नहीं हुई है। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर हराबाई ने अपने भाई के खिलाफ एसपी को ज्ञापन सौंपा। इस पर एसपी ने उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। मोर जमीन है ओकरे शिकायत करे बर आए हैं तो कुछ सुनवाई नहीं होती। का मामला कौन है विवाद करे थे तू बात करा? मोर भाई से ठेनी झगड़ा है उसी जमीन जायदाद के बंटवारा के नाम से। अब सम्मान नहीं दे कुछ तो भाई मैं अपन हक लेना चाहता। पुरुषोत्तम साहू करत है अपन आऊ संगी वंगी के साथ में मारपीट करे घर में आए भी रही से लाठी बधर के धमकी चमकी देते। उधर सरकंडा के कपिल नगर चौक में चोरी का मोबाइल बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे एक युवक को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम चाटीडी निवासी सिकंदर अली बताया। पुलिस ने उसके कब्जे से अलग अलग कंपनियों के 14 मोबाइल जब्त किए हैं। युवक की सूचना पर खरीदार कुम्हारपारा करबला गली नंबर 4 निवासी पवन प्रजापति के कब्जे से भी 6 नग मोबाइल बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 41(1)(4) और 379 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायालय में पेश किया। जब्त 20 मोबाइल की कीमत लगभग 3 लाख रुपए आंकी गई है। राज्य सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने वृक्ष संपदा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत बिलासपुर जिले में तेजी से कार्य चल रहा है। गौरेला पिंडरा मरवाही में किसानों को इससे लाभ भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने 5 वर्ष के भीतर 2 लाख एकड़ निजी भूमि पर इमारती व औषधीय वृक्ष तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य जंगलों पर दबाव कम करना और किसानों की आमदनी बढ़ाना है।
पौधों के रोपण के लिए सरकार किसानों को 50% सब्सिडी तो देगी ही, साथ ही 3 वर्ष तक प्रति एकड़ 10,000 रुपए बोनस भी देगी। तैयार पेड़ों की लकड़ी छाल को बिकवाने की सरकार की गारंटी भी है। टिश्यू कल्चर पद्धति के आधार पर सागौन, शीशम, बांस, गाफ्टे डांवला, चंदन जैसी इमारती व महंगी लकड़ियों वाले पेड़ों के पौधे लगाने के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी। इस योजना के लिए फिलहाल 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भी अलग अलग स्लैब के माध्यम से राहत दी जाएगी। यदि कोई किसान अपनी 1 एकड़ भूमि पर 1 लाख रुपए खर्च करके पौधे लगाता है तो सरकार भी उसे 1 लाख रुपए बतौर सब्सिडी देगी। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना के संबंध में जानकारी देते हुए सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी जितेंद्र साहू ने बताया कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ेगी, साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी यह काफी महत्व रखता है। किसान अभी 1 एकड़ भूमि में लगभग 15 कुंटल धान की उपज कर रहा है और वो उसके शासन के रेट के अनुसार से 30 से 35 हज़ार रुपये, मैक्सिमम 40,000 रुपये की आमदनी ले रहा है। लेकिन अगर एक इंसान 1 एकड़ ज़मीन में यूकेलिप्टस लगाता है और वो 3 साल में उसकी पैदावार लेता है तो 3 साल में निश्चित रूप से 2.5 से 3 लाख रुपए का वो यूकेलिप्टस बेचेगा, जिसको खरीदने की गारंटी उस फर्म की होगी जो यूकेलिप्टस दे रहा है उसको। तो निश्चित रूप से कई गुना ज़्यादा बेनिफिट है इसमें। और यदि सागौन के दृष्टिकोण से वो जाता है तो फिर तो उसके लाभ का अंदाजा ही नहीं लगाया सकता। 10 से 12 साल में सागौन तैयार होगा और मुझे ऐसा अनुमान है कि 40 से 45 लाख रुपए के सागौन वो बेच पाएंगे। सभी इच्छुक निजी भूमि स्वामी, शासकीय, अर्धशासकीय एवं शासन के स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायतें तथा भूमि अनुबंध धारक जो अपनी भूमि में रोपण करना चाहते हैं इस योजना के हितग्राही होंगे। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 5 एकड़ तक भूमि पर अधिकतम 5,000 पौधे का रोपण हेतु 100%, साथ ही 5 एकड़ से अधिक भूमि पर रोपण के लिए 50% वित्तीय अनुदान भी दिया जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। मानसिक रोग से परेशान मरीजों के इलाज और स्वास्थ्य लाभ के लिए जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके लिए शुक्रवार को विशेष चिकित्सीय व्यवस्था की जाती है, जिसमें मानसिक बीमारी का इलाज और उचित परामर्श दिया जाता है। जिला आयुर्वेद चिकित्सालय के प्राचार्य डॉक्टर रक्षपाल गुप्ता ने इस संबंध में जानकारी दी। को भी मानसिक व्याधियां हैं उसके लिए भी विशेष टीम है और उसको शुक्रवार को किया जाता है। बाकी दिनों में जो नियमित ओपीडी है और नियमित आईपीडी है वो चलता है। पंचकर्म के भी जो विधाएं हैं और अपना जो शाला के तंत्र जिसमें नाक, कान, गला, नेत्र सब आते हैं उसकी भी विधाएं, दंत चिकित्सा की भी सेवाएं जो है महाविद्यालय चिकित्सालय जो मरीजों को दे रही है। सरकंडा क्षेत्र के राजस्व कॉलोनी में शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। ये धार्मिक आयोजन 14 जनवरी तक चलेगा। चित्रकूट से पधारे कथावाचक पंडित दिनेश पांडे ने 5वें दिन शिव पार्वती विवाह का प्रसंग सुनाया। इस दौरान सजीव झांकी देख उपस्थित श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। शिव महापुराण कथा का लाभ आसपास के नागरिक बड़ी संख्या में पहुंचकर ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे थे वो जाकर के अपने घर में घुस गए, दरवाजा बंद के लिए डर के मारे। माताएं पूछती हैं, बेटा तूने बारात देख करके आया है, कैसा दुल्हा? बच्चे कहते हैं कि माता पूछो मत, दुल्हा ऐसा है और जो है इसके बाद सुंदर जो है माता जो है पार्वती की माता जी सुंदर जब आरती उतारती है, जब आरती उतारने की आरती है जैसे भगवान शिव के जो स्वरूप को देखते आरती पानी में पड़ जाती है, परछन करने की जगह और वह जाकर के अंदर भी जाती है। नारद जी को कहते कि नारद जी का। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। विष्णुनगर उपचुनाव में सरकार की ताकत हारी, भाजपा की जीत बरकरार। सिम्स में एक्सरे फिल्म का टोटा, परेशान मरीज निजी जांच केंद्रों के हवाले।
राज्य सरकार वृक्ष संपदा योजना के तहत करेगी किसानों की आय में वृद्धि, वन विभाग दे रहा योजना की जानकारी। और वर्षों से खत्म नहीं हो रही समस्या, देवरी खुर्द के परेशान नागरिकों ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। हेडलाइंस के बाद आइए कुछ और खबरें देख लेते हैं। देवरी खुर्द में रहने वाले नागरिक मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जूझ रहे हैं। गुरुवार को बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर समाधान की मांग करने कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां उन्होंने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बुनियादी सुविधाएं दिलाए जाने की मांग की है। नगर निगम बिलासपुर में शामिल हुए देवरी खुर्द के वार्ड नंबर 42-43 में रहने वाले लोग अपनी मूलभूत समस्या नाली, पानी, बिजली और पट्टा से जूझ रहे हैं। वार्ड में 50,000 से अधिक की आबादी है और लगभग 18,000 मतदाता हैं। उसके बावजूद लोग समस्या से जूझ रहे हैं। गुरुवार को आजाद युवा संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्टोरेट पहुंची। यहां अपर कलेक्टर से मिलकर उन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया और जल्द ही निराकरण किए जाने की मांग की। पट्टा के लिए आए हैं, पट्टा मिलना चाहिए हम लोग को। बहुत सारा हम लोग का क्षेत्र में टैक्स ज़्यादा आ रहा है और जो ऑफिस में भी दिए थे एक महीना पिछले 10,000 5,000 आ रहा है। वो एरिया उतना नहीं है, सब झोपड़पट्टी है तो टैक्स मूलभूत सुविधा तो है नहीं। अभी तो क्या बोलते हैं सिटी में जुड़ा है तो अभी हम लोग को कोई सुविधा भी नहीं है और टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं, इसलिए हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं। गरीब आदमी झोपड़पट्टी है, नगर निगम हो गए है और बहुत ज़्यादा हमारे लंग 10,000 5,000 मतलब नगर पंचायत नगर निगम मांगत है टैक्स, तो हम दे नहीं पाते हैं। अभी गरीब आदमी हैं बहुत, तो एक लिए हम मांग करे आए हैं। रोड, नाली, पानी बहुत दिक्कत है। अब बेजा कब्जा जमीन में है, पट्टा के लिए बहुत हाथ पाँव जोड़त हैं। कोई पार्षद सुनत है, कोई नेता मन नहीं सुनत है। तो हम रायपुर गए हैं सीधा, रायपुर से फिर मांग करके आए हैं तो रायपुर वाले नेता बोला है जाके कलेक्टर ऑफिस में फार्म को देना, कहीं दस्तखत करके दिया है। तो फिर कलेक्टर ऑफिस आए हैं। पानी, बिजली, खंभा, हर चीज की दिक्कत है देवरी खुर्द में। वार्ड वासियों ने बताया कि नगर निगम में वार्ड को शामिल हुए 4 साल हो गए हैं। उसके बाद भी लोगों को ग्राम पंचायत से खराब जिंदगी जीनी पड़ रही है। नगर निगम बिलासपुर द्वारा संपत्ति कर के नाम पर मनमानी राशि वसूली किए जाने की भी जानकारी अधिकारियों को उन्होंने दी है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। कोहरे की वजह से ट्रेनों की चाल बिगड़ गई है। निजामुद्दीन से रायगढ़ के बीच चलने वाली गोंडवाना एक्सप्रेस घंटों देरी से बिलासपुर स्टेशन पहुंची। वहीं अमृतसर, बिलासपुर, नई दिल्ली, बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस और उत्कल एक्सप्रेस 7 घंटे विलंब से पहुंची। ये सभी ट्रेनें दिल्ली की ओर से आती हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का बिलासपुर पहुंचने का समय सुबह 10:55 है, लेकिन ये ट्रेन रात 9 बजे के बाद पहुंची। लेट लतीफी के कारण जो है ये जो सूची है ट्रेनों की, राजधानी एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेन भी इसमें शामिल हो गई है। इसके चलते यात्री बेहद परेशान हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में चोरी छिपे धूम्रपान करना कैटरिंग कर्मचारी को महंगा पड़ा। उसके खिलाफ 1900 रुपए का जुर्माना लगाया गया, साथ ही उसे ट्रेन से भी उतार दिया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो चौंकाने वाली बात सामने आई। कर्मचारी सिगरेट जलाने से पहले कैमरे को कागज से ढक देता था। इसके बाद अब तक वो जो है इसकी वजह से बचता रहा। इस ट्रेन में कई दिनों से स्मोक इंडिकेशन सिस्टम में संकेत मिल रहा था। रेलवे कर्मचारी, आरपीएफ के कर्मचारी बार बार धूम्रपान करने वाले को रंगे हाथों पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, मगर उन्हें सफलता अब जाकर मिली। 11 मई से कोचुवेली कोरबा एक्सप्रेस को LHB कोच के साथ चलाने का निर्णय लिया है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। कोरबा से 13 मई को छूटने वाली इस ट्रेन में नए तकनीक के कोच के साथ इसे रवाना किया जाएगा। इससे पहले फरवरी महीने में अजमेर एक्सप्रेस और नौतनवा एक्सप्रेस को LHB कोच के साथ चलाया जाएगा। दुर्ग नौतनवा 2 फरवरी और नौतनवा दुर्ग 4 फरवरी, वहीं दुर्ग अजमेर 6 फरवरी और अजमेर दुर्ग एक्सप्रेस में 7 फरवरी से ये कोच के साथ जो है ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। शहर में प्रीमियम क्रिकेट एकेडमी के नाम से क्रिकेट कोच सन्नी दुआ के द्वारा खिलाड़ियों के पालकों से लंबी रकम उगाही की शिकायत पुलिस को मिली थी। एकेडमी में खेलने वाले खिलाड़ियों के परिजनों ने जनदर्शन में पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर बताया कि कोच सन्नी दुआ
से बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्हें स्टेट, नेशनल और अन्य लीग मैच में चयन कराने का झांसा देकर लाखों रुपए ऐंठ लिया है। फर्जी चयन सूची भी सौंपी गई। इस मामले में जो है गंभीरता दिखाते हुए पुलिस कप्तान के निर्देश पर तोरवा पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया था। पुलिस ने क्रिकेट कोच सन्नी दुआ को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत कार्यवाही करते हुए तोरवा पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कई पालकों को ये झांसे में रखा गया कि आपके बेटे का सिलेक्शन ऊपर करा दिया जाएगा, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, नेशनल स्तर पे, और इस तरह के उनको मन भावन लुभावना जो भी लालच दे करके उनके अलग अलग दिनों में अलग अलग किस्तों में काफ़ी पैसा वसूल किया है और फर्जी तरीके से दस्तावेज़ तैयार कर कुछ दस्तावेज उनको देता था, जिससे उनके माँ बाप लोग, बच्चों के माँ बाप लोग ये यकीन कर लेते थे कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। और इसी मोबाइल पे में आकर के लोग करीब 10-12 पीड़ित अभी हमारे पास आए हैं, जिन्होंने बताया कि 60-61 लाख रुपए का इसको दे चुके हैं। शहर के तालापारा क्षेत्र में रहने वाले आदतन बदमाश सलमान खान को बुधवार की रात आरपीएफ थाना प्रभारी ने संदिग्ध परिस्थिति में पकड़कर तोरवा पुलिस को सौंप दिया। तोरवा पुलिस ने पूछताछ के बाद उससे चोरी का मोबाइल बरामद किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12 नग अलग अलग कंपनियों के मोबाइल बरामद किए हैं। जब्त मोबाइल की कीमत लगभग 90,000 रुपए बताई जा रही है। पूछताछ करने पर और इधर उधर उससे बरामद 12 नग मोबाइल उससे बरामद किया गया है। पूछताछ करने पर बताया कि ये आदतन चोर है और इसके खिलाफ सिविल लाइन और तारबहार थाने में भी अपराध है। इसके विरुद्ध 41-1-4-379 कायम किया गया है और मोबाइल के मालिकों का पता साझी किया जा रहा है। उड़ीसा के झारसुगड़ा से 6 किलो गांजा लेकर शहर पहुंचे गनियारी निवासी युवक विनोद वर्मा और नानू वर्मा को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना पर स्टेशन क्षेत्र से बाइक सवार दोनों युवकों को पकड़ा। दोनों के कब्जे से पुलिस ने गांजा के अलग अलग जो है पैकेट जो है वो मोटरसाइकिल से बरामद किया। 2 नग मोबाइल भी जब्त किया है। सामानों की जो अनुमानित कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। संयुक्त रूप से सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ लोग टिटलागढ़ पैसेंजर से गांजा लेके आए हैं। तब एसीसी की टीम और थाने की टीम जाकर के रेड मारी तो वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 के बाहर 3 नंबर गेट के बाहर 2 व्यक्ति मिले जो गांजा ट्रेन से लेकर आए थे और उसको मोटरसाइकिल में डाल करके ले जाने की फिराक में थे। उसी बीच में उनको वहाँ पकड़ा गया। पकड़ करके उनको विधिवत कार्रवाई की गई। 5 किलो 800 ग्राम करीब गांजा उनके पास से बरामद हुआ। दोनों आरोपी, जिसमें एक विनोद वर्मा और दूसरा नानू वर्मा, दोनों गनियारी निवासी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जराभाटा मिनी बस्ती में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने सुनीता नरमलकर नाम की महिला के घर में दबिश दी। यहां उसके कब्जे से 600 नशीला इंजेक्शन और 21,000 रुपए बिक्री की रकम बरामद की। मालूम हो कि मिनी बस्ती जराभाटा नशे के सौदागरों का गढ़ माना जाता है। पुलिस के द्वारा लगातार कार्यवाही कर यहां से नशीले इंजेक्शन और सिरप जब्त किया जा रहा है। इसके बावजूद जो है नशे का सामान जो है बेचने में यहाँ पर कमी नहीं दिखाई दे रही है। जराभाटा के अधिकांश घरों में महिला पुरुष के साथ ही बच्चे भी इस कार्य में संलिप्त हैं। ठोस कार्यवाही के अभाव में वे जमानत पर रिहा होकर फिर से इस धंधे में जुट जाते हैं। मिनी बस्ती जराभाटा से लगभग 600 नग रेक्सो एसिक एम्पुल जो है वो एक आदतन महिला है जिसके विरुद्ध पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है, सुनीता निर्मलकर। उसके पास से ये 600 नग एम्पुल रेक्सो एसिक इंजेक्शन जब्त किया गया है और उसके विरुद्ध में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस खबर के बाद दर्शकों, आपसे विदा लेने से पहले एक जानकारी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ठंड का मौसम है, आप बचाव के बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते होंगे। एक तरीका हेलमेट का है। जी हाँ, अक्सर हम सुनते हैं कि आप एक्सीडेंट से बचने के लिए या अपनी जो सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाइए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ठंड से बचने के लिए भी आप हेलमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।